हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। The efficiency of a power transformer is around। पावर ट्रांसफार्मर की कुशलता कितनी होती है, ठीक है, या पावर ट्रांसफार्मर की कुशलता यानी कि एफिशिएंसी, कुशलता यानी कि अपनी एफिशिएंसी। तो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है लगभग, ठीक है, इन्होंने पूछा। तो 60%, 95%, 80% या फिर 50%। तो ਜਿਹੜੇ अपने पावर ट्रांसफार्मर होंगे ने, पावर ट्रांसफार्मर, पहली गल तो पावर ट्रांसफार्मर कितने लगे होंगे ने, ठीक है, ये एक तो बड़े ट्रांसफार्मर होंगे है, ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर होंगे है जिहड़ी वोल्टेज नूं की करते हैं, स्टैप अप करते हैं, वोल्टेज नूं स्टैप अप कर रहे हैं, ठीक है। जिवें अपनी जनरेटिंग स्टेशन विच की हुंदा है, जनरेटिंग स्टेशन में अपनी 11 केवी वोल्टेज बनती है, ठीक है। तो ये 11 केवी नूं 440 या 765 केवी तक स्टैप अप करन लई आपां पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसफार्मर की जिहड़ी एफिशिएंसी होंदी है वो लगभग कितनी होंदी है, 95%, ठीक है, 95%। क्योंकि ये जिहड़े ट्रांसफार्मर होंदे ने, क्योंकि जिहड़े पावर ट्रांसफार्मर होंदे आ इन्हां नूं लगातार फुल लोड ते काम करना पैंदा है, लगातार फुल लोड ते काम करना पैंदा है। ते लगातार फुल लोड ते काम करने लई इन्हां दी एफिशिएंसी ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी की रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। क्यों ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर लगातार फुल लोड ते काम करते हैं, इसलिए इन्हां दी एफिशिएंसी ज़्यादा रखी जाती है। कितनी होंदी है, 95% तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, एक ट्रांसफार्मर बदलता है। तो एक क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लगता होगा कि ट्रांसफार्मर की बदलता है, ट्रांसफार्मर की बदलता है, ठीक है। ऑप्शन है अपने को फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज या वोल्टेज ते करंट दोनों। तो ट्रांसफार्मर की जेकर गल करिए तो ट्रांसफार्मर दोनों ही बदल सकता है, ठीक है, वोल्टेज नूं भी बदल सकता है, यानी कि वोल्टेज नूं भी घटा वधा सकता है ते करंट नूं भी घटा वधा सकता है, ठीक है, करंट नूं भी घटा वधा सकता है। तो ट्रांसफार्मर की जेकर गल करिए तो जेकर अपने को कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जेकर ये अपनी मान के चलो प्राइमरी वाइंडिंग है जिथे आपां अपनी सप्लाई नूं कनैक्ट करके रखे, तो अपनी सैकेंडरी वाइंडिंग है जिथे आपां लोड कनैक्ट करके रखे, ठीक है। तो इधर देखो जेकर ये ट्रांसफार्मर एक तरह का स्टैप अप ट्रांसफार्मर हो, स्टैप अप ट्रांसफार्मर हो, तो स्टैप अप ट्रांसफार्मर किवें होएगा कि इत्थे इहदी प्राइमरी वोल्टेज घट होएगी ते सैकेंडरी वोल्टेज की होएगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है, सैकेंडरी वोल्टेज की होएगी, ज़्यादा होएगी। तो जेकर इत्थे सैकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है, इत्थे वोल्टेज की है ज़्यादा है, तो इत्थे करंट की होएगा, घट होएगा, ठीक है, इत्थे करंट की होएगा, घट होएगा। तो ये अपने को प्राइमरी वोल्टेज है, इत्थे प्राइमरी वोल्टेज की है घट है, तो इत्थे करंट की होएगा, ज़्यादा होएगा। तो इस हिसाब नाल जिहड़ा अपना ट्रांसफार्मर है वो दोनों ही बदल सकता है, दोनों की वैल्यू नूं चेंज कर सकता है, ठीक है, दोनों की वैल्यू चेंज कर सकता है, वोल्टेज ते करंट दोनों, वोल्टेज ते करंट दोनों। वैसे आप की करते हैं इत्थे टर्ना वधा घटा के, ठीक है, इत्थे टर्नों की संख्या वधा घटा के आप वोल्टेज नूं चेंज करते हैं, ठीक है, की करते हैं टर्ना नूं वधा घटा के, टर्ना नूं बदल के वोल्टेज बदली जाती है। तो जो वोल्टेज बदली जाती है उहदे नाल करंट भी अपना चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ट्रांसफॉर्मर दोनों चीज़ें बदल सकता है, वोल्टेज ਤੇ करंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर, तो एक ट्रांसफॉर्मर की करता है चेंज डीसी टू एसी, यानी कि डीसी तो एसी बदलता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की करता है डीसी तो एसी बदलता है, या एसी तो डीसी बदलता है, या स्टैप अप या स्टैप डाउन करता है डीसी वोल्टेज ते करंट नू, या फिर स्टैप अप या स्टैप डाउन करता है एसी वोल्टेज ते करंट नू, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर इत्थे की काम करता है, ट्रांसफॉर्मर अपना एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, ठीक है, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट नू की करता है, बदलता है। बदलना मतलब उन्होंने दी वैल्यू नू चेंज करता है, यानी कि उन्होंने या तो स्टैप अप करता है या स्टैप डाउन करता है। किन्ना नू? एसी सप्लाई नू, एसी सप्लाई नू, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर केड़ी सप्लाई नू चेंज कर सकता है? एसी सप्लाई नू, डीसी नू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी सप्लाई ते वर्क नहीं करता, डीसी सप्लाई ते वर्क नहीं करता, क्योंकि जो आप ट्रांसफॉर्मर नू डीसी सप्लाई नाल जोड़ते हैं, ठीक है। इत्थे जेकर आप ट्रांसफॉर्मर नू डीसी सप्लाई नाल जोड़ते हैं तो डीसी सप्लाई नाल जोड़न ते की होएगा, इत्थे जिहड़ी चुंबकी फ्लक्स बनेगी, ठीक है, इत्थे जिहड़ी चुंबकी फ्लक्स बनेगी तो ये चुंबकी फ्लक्स भी डीसी टाइप ही बनेगी, ठीक है। डीसी प्रकार की चुंबकी फ्लक्स ही बनेगी इत्थे, जिहदे करके अपने कोल ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग नहीं होनी, ठीक है। इस करके ट्रांसफॉर्मर की करता है, जेड़ा ट्रांसफॉर्मर है वो स्टैप अप या स्टैप डाउन करता है एसी वोल्टेज एंड करंट में, ठीक है। आगे चलते हैं, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड शीट्स टू रिड्यूस, एक ट्रांसफॉर्मर के कोर नू लैमीनेट किया जाता है की घटाने लई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होंदा है, कोर आपां किहनूं कहने आ, जिहड़ा ट्रांसफॉर्मर का ये वाला पार्ट होंदा है, ठीक है। जिहड़ा ट्रांसफॉर्मर का ये वाला पार्ट होंदा है, इहनूं आपां सारे नूं की कहने आ, कोर कहने आ। तो जिहड़ा ट्रांसफॉर्मर का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जिहड़ा ये वाला पार्ट है, इहनूं आपां की कहने आ, पूरे नूं कोर कहने आ, ठीक है। तो कोर उपर ही आपां वाइंडिंग करते हैं, कोर उपर ही आपां वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस कोर नू लैमीनेट क्यों किया जाता है, ठीक है। ये कोर पहली गल, इनू लैमीनेट क्यों किया जाता है, लैमीनेट, लैमीनेट करने का मतलब की होता, देखो जी एक जेड़ा अपना एक कोर होंदा है, ठीक है, इनू पतलियां शीटां नाल बनाया जाता है, पतलियां शीटां नाल, ठीक है। पतलियां शीटां नू आपस में जोड़ के, ठीक है, इस तरह अपने कोल पतलियां शीटां होंदियां ने, तो ये पतली पतली शीटां नू वक्री वक्री शीटां नू आपस में जोड़ के पूरी एक कोर बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारी शीटां नू आपस में जोड़ के एक पूरी कोर बनाई जाती है, ये सारी शीटां नू आपस में जोड़ा जाता है। तो ये शीटां काहदी होंदियां ने, ये सिलिकॉन स्टील दी शीटां होंदियां, सिलिकॉन स्टील दी शीटां होंदियां ने, ठीक है। तो ये शीटां नू जदों आपां इस तरह वक्री वक्री शीटां नू आपस में जोड़ते हैं, तो इहदा मतलब आपां इन्हां नू एक हिसाब नाल लैमीनेट करता, लैमीनेट करता, ठीक है। तो ये लैमीनेट करने का मतलब की होंदा, देखो लैमीनेट करने वाले इत्थे अपने जो हिस्टैरिसीस हानियां होंदियां ने, हिस्टैरिसीस हानियां, हिस्टैरिसीस हानियां तो अपनी घट होंदियां ने सिलिकॉन स्टील नाल, सिलिकॉन स्टील नाल, ठीक है। पर जब आप इनू लैमीनेट करने हैं, तो लैमीनेट करने नाल इत्थे अपनी एडी करंट हानियां घट होंदियां ने, एडी करंट हानियां घट होंदियां ने, ठीक है। तो इसदा आंसर क्या आना सी, एडी करंट हानियां नू घट करने लई आपां की करते हैं, लैमीनेट करते हैं, लैमीनेट। तो जिहड़ी हिस्टैरिसीस हानियां होंदियां ने, हिस्टैरिसीस हानियां होंदियां ने, हिस्टैरिसीस हानियां नू घट करने लई आपां की करते हैं, सिलिकॉन स्टील वरतते हैं, सिलिकॉन स्टील वरतते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन, हेड दिते विचों केड़ा ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इत्थे इन्होंने बेसिकली की पूछा है कि हेड दित्तियां विचों केड़ा ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है अपने को कंजरवेटर, ब्रीदर,
ਬਕਲਸ ਰਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ एक्साइटर। एक्साइटर जो है वो ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एक्साइटर का हिस्सा है, ये सिंक्रोनस मशीन का हिस्सा है, ये सिंक्रोनस मशीन का हिस्सा है, ठीक है। जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ांगे और एमसीक्यू करांगे तो उन्हें देखेंगे कि एक्साइटर की चीज होती है। पर ऊपर वाले कंजरवेटर हो गया, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ट्रांसफार्मर ऑयल ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजरवेटर टैंक हो गया, ब्रीदर हो गया, ठीक है, या फिर बुकल्स रिले होगी, ये सारे अपने को ट्रांसफार्मर का हिस्सा ने, ट्रांसफार्मर के हिस्से ने, ठीक है। तो ये जो कंजरवेटर हो गया, ब्रीदर हो गया, ठीक है, बुकल्स रिले होगी, ये सारे अपनी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ट्रांसफार्मर की सेफ्टी ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। कंजरवेटर ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रांसफार्मर ਦਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰੀਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਬਕਲਸ ਰਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਲਸ ਰਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਰ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਰ ਇੱਕ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ठीक है, ਐਕਸਾਈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਐਕਸਾਈਟਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈਡੀਅਲ ट्रांसफार्मर ਦੀ। आइडियल ट्रांसफार्मर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ no losses and magnetic leakage, losses but not magnetic leakage, interleaved primary and secondary winding या a common core of primary and secondary winding। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर विच आइडियल ट्रांसफार्मर केड़ा हुंदा है। तो पहली ऑप्शन कहती है भी आइडियल ट्रांसफार्मर विच लॉस नहीं हुंदे, नो लॉसेस, ठीक है, यानी कि ना ही इहदे विच कोई लॉस हुंदे, यानी कि कोई भी हानियां नहीं हुंदियां, जीरो हानियां। नाल इन्होंने की लिखा होया, मैग्नेटिक लीकेज, यानी कि कोई भी चुंबकी फ्लक्स की लीकेज नहीं हुंदी, चुंबकी फ्लक्स की लीकेज भी नहीं होंगी, ठीक है। या फिर लॉस होंगे ने, दूसरी ऑप्शन कह रही है भी हानियां होंदियां ने पर चुंबकी लीकेज नहीं होंगी, चुंबकी लीकेज नहीं होंगी, ठीक है। या फिर इंटरलीव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई भी पाथ नहीं होता, कोई भी पाथ नहीं होता। या चौथी ऑप्शन की कहती है अ कॉमन कोर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉमन कोर होता है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर की आएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर केड़ा होंदा है जिंदे विच ना ही कोई लॉसेस होंदे ने, ना ही कोई लॉसेस होंदे ने ते ना ही उत्थे मैग्नेटिक लीकेज होंदी है, ठीक है, ना ही कोई लॉसेस ना ही मैग्नेटिक लीकेज। तो लॉसेस किहड़े-किहड़े होणगे, देखो इत्थे ट्रांसफार्मर में जिहड़ी आपां लॉस की गल करिए तो जिवें अपने कोल ए वाइंडिंग होगी, तो ए वाइंडिंग में जदों अपना करंट फ्लो होंदा है, इस वाइंडिंग में जदों अपना करंट फ्लो होंदा है, ठीक है। तो इत्थे कुछ ना कुछ आई स्क्वायर आर लॉसेस होंदे ने, ठीक है। तो ओह कहंदे ने भी ये लॉसेस इत्थे जीरो होणगे। या दूसरी आपां गल करिए मैग्नेटिक लीकेज की, तो मैग्नेटिक लीकेज का मतलब की हैगा कि जदों इत्थे चुंबकी फ्लक्स बनदी है, ठीक है, इत्थे जिहड़ी भी चुंबकी फ्लक्स बनदी है तो चुंबकी फ्लक्स कदे कदे की करती है, हवा दे विचों भी लंघना शुरू कर देंदी है, ठीक है, हवा दे विचों भी लंघ के अगे जाने का ट्राई करती है। तेनों आपां की कहने लीकेज कहने, मैग्नेटिक लीकेज, जदों चुंबकी फ्लक्स हवा दे विचों ट्रैवल होके अगे नूं जाए, ठीक है, तो एक हिसाब नाल अपनी लीकेज आती है, तो यह भी अपने लॉस विच ही गिणींदे ने।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ नो लॉसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नो लॉसेस। ठीक है, यानी कि ਇੱਥੇ लॉसेस ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ लॉसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो इनका मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर केड़ा है जिथे ना ही कोई लॉस होएगा ते ना ही कोई लीकेज फ्लक्स होएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होएगी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 7th क्वेश्चन है अपना कि विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग, यानी कि ट्रांसफार्मर का केड़ा हिस्सा जो वध तो वध गर्म होंदा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का केड़ा हिस्सा जो वध तो वध गर्म होंदा है, फ्रेम, वाइंडिंग, कोर या फिर ट्रांसफार्मर का तेल। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो केड़ा हिस्सा सब तो वध गर्म होंदा है, तो होंदा अपनी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, क्योंकि जिहड़ी इत्थे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हुंदी है, ठीक है, जिहड़ी ये ट्रांसफार्मर की अपने कोल वाइंडिंग हुंदी है, ये वाइंडिंग विच काफ़ी मात्रा में करंट फ्लो होंदा है, करंट फ्लो होंदा है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग अपने कोल कॉपर की वाइंडिंग होंदी है, कॉपर की वाइंडिंग होंदी है, तो कॉपर का कुछ ना कुछ आधा रेजिस्टेंस होंदा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनका अपना प्रतिरोध होंदा है, जिथे जिस करके इत्थे अपने कोल आई स्क्वायर आर लॉस होंदे ने, आई स्क्वायर आर हानियां होंदियां ने। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आर हानियां करके अपनी हीट पैदा होंदी है। ठीक है, हीट पैदा होंदी या फिर इत्थे गर्मी पैदा होंदी है। तो सब तो ज़्यादा जी हीट पैदा होगी वो अपनी वाइंडिंग में हीट पैदा होगी, वाइंडिंग में हीट पैदा होगी, क्योंकि सब तो ज़्यादा करंट ये वाइंडिंग में चलना पैदा है। ठीक है, ये वाइंडिंग की फ्लक्स बनती है, ये वाइंडिंग की करंट होंदा है, तो सब तो ज़्यादा हीट भी कितने पैदा होती है, वाइंडिंग से पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू, ट्रांसफार्मर विच कोर दी वरतों करन दा मुख्य उद्देश की हुंदा है। ऑप्शन है अपने को डिक्रीज आयरन लॉस, यानी कि आयरन हानियां नूं घट करना, जिहड़ी इत्थे आयरन हानियां हुंदियां ने इन्हां नूं घट करना, या फिर प्रिवेंट एडी करंट, यानी कि एडी करंट नूं घट करना, एडी करंट नूं घट करना, या फिर एलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, यानी कि हिस्टैरिसीस हानियां नूं घट करना, हिस्टैरिसीस हानियां नूं घट करना। या चौथी ऑप्शन है डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, यानी कि चुंबकी सर्किट विच रिलक्टेंस घट करना, रिलक्टेंस घट करना। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर की गल करिए तो ट्रांसफार्मर में आप कोर क्यों वरतते हैं। ठीक है, देखो कोर मतलब कोर वरतन का मेन काम की होंदा है, कोर आप किहनूं कहने जिथे अपनी वाइंडिंग की होंदी है। ठीक है, आ सारा जिहड़ा हिस्सा है अपना सारा कोर वाला हिस्सा है, ये वाला, तो इत्थे आपां वाइंडिंग की होंदी है। ठीक है, तो ये आपां वाइंडिंग में इस तरह भी रख सकते सी कि एक आपां वाइंडिंग इत्थे कर दईए, तो इहदे नाल ही दूजी आपां वाइंडिंग रख दिंदे आ। ठीक है, इहदे नाल ही हवा दे विच आपां दूसरी वाइंडिंग रख दिंदे आ, तो इहदे नाल की होएगा, देखो हुण जिहड़ी इत्थे फ्लक्स बनेगी, जिहड़ी इत्थे चुंबकी फ्लक्स बनेगी इस वाइंडिंग च। ठीक है, तो ये चुंबकी फ्लक्स अगे जाएगी इस वाइंडिंग च, पर जो ये चुंबकी फ्लक्स ये वाली फ्लक्स इनकी फ्लक्स अगे जाएगी, तो इनके कोल अगे जाने लई कोई रास्ता नहीं हैगा। ठीक है, वैसे तो हवा दे विचों चुंबकी फ्लक्स गुजर सकती है, पर जो ये चुंबकी फ्लक्स हवा दे विचों जाएगी तो इत्थे चुंबकी फ्लक्स घट पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चुंबकी फ्लक्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा इस वाइंडिंग तो लैके इस वाइंडिंग तक पहुँचाउण लई आपां वरतदे हां कोर। ठीक है, जिहड़ी भी इत्थे फ्लक्स हुंदी है इहनूं इत्थों लैके इत्थों तक पहुँचाउण लई ज़्यादा तो ज़्यादा आपां फ्लक्स नूं अगे भेजण लई आपां कोर वरतदे हां। ठीक है, तो ये कोर दा मेन काम की हुंदा है भी इत्थों रिलक्टेंस नूं घट कर दिंदा है, रिलक्टेंस नूं की कर दिंदा है, घट कर दिंदा है। ठीक है, क्योंकि जो चुंबकी फ्लक्स हवा दे विचों जाएगी
देखो ये वाली डायग्राम देखो, जो इतने चुंबकीय फ्लक्स हवा दे विचों जाएगी, तो हवा दे विचों जाएगी जो, तो इतने देखो रिलक्टेंस ज्यादा होएगा, हवा दे विच रिलक्टेंस की होएगा, ज्यादा होएगा। ठीक है, रिलक्टेंस की करता है चुंबकीय फ्लक्स ਨੂੰ ट्रैवल करन तो रोकदा है, तो ਇੱਥੇ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰ ਵਰਤ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੰਬਕੀ ਫਲਕਸ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ, यानी कि चुंबकीय सर्किट ਦੇ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। आयरन लॉस नहीं आएगा, आयरन लॉस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ आयरन लॉस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आयरन लॉस ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਸਟੀਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਲॉस ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਲੀਕਨ ਸਟੀਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਲॉस ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिनके करके अगे जाके आयरन लॉस घट होंगे हैं। ठीक है, तो इनका आंसर आना सी डिक्रीज रिलक्टेंस पाथ ऑफ रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर होंगे जिहड़े, पिछे आपां गल करी सी पावर ट्रांसफार्मर दी, पावर ट्रांसफार्मर की गल आपां करी सी, तो पावर ट्रांसफार्मर की आप एफिशिएंसी कितनी करी सी, लगभग 95% करी सी। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर आम तौर पर कितनी कुशलता तक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर ने वो वध तो वध अपनी एफिशिएंसी कितने देंगे ने, फुल लोड ते एफिशिएंसी देंगे हैं। ठीक है, 75% ते देंगे हैं, या फुल लोड या नो लोड ते। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर ने जेडे वो फुल लोड ते एफिशिएंसी देंगे हैं। ठीक है, फुल लोड ते फुल लोड पे अपनी एफिशिएंसी देंगे हैं, क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर ने देखो, पावर ट्रांसफार्मर की करते हैं, जी अपनी 11 kV की सप्लाई होंगी है, 11 kV की सप्लाई। ठीक है, जी अपनी जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV की सप्लाई बनती है, तो यह 11 kV की सप्लाई लगातार ट्रांसफार्मर नाल जुड़ी होंगी रहती है। ठीक है, जिवें इत्थे मान के चलो अपने कोल इत्थे सप्लाई बन रही है। ठीक है, तो यह सप्लाई लगातार ट्रांसफार्मर नाल जुड़ी होंदी रहती है। ठीक है, उस तो बाद ये स्टैप अप करता रहता है। ठीक है, तो यह 11 kV लगातार मिलती रहती, लगातार मिलन का मतलब भी इत्थे लगातार लोड ऑन रहता है उपर। ठीक है, क्योंकि इत्थे भी इन्हें सप्लाई लगातार की करनी है, स्टैप अप करता रहना है, तो इत्थे लगातार अपने को लोड ऑन रहता है, यानी कि फुल लोड रहता लगातार, फुल लोड। तो इन्हें मतलब आपां नूं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इस तरह बनानी पेगी, एफिशिएंसी इस तरह बनानी पेगी भी ये अपनी एफिशिएंसी कितने देवे, फुल लोड ते एफिशिएंसी देवे। क्योंकि ट्रांसफार्मर है जिहड़ा पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर वो लगातार की चलता है, लगातार फुल लोड ते चलता है, लगातार फुल लोड ते चलता है। तो इन्हें मतलब उनकी एफिशिएंसी भी कितने आएगी, फुल लोड ते एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, दूजे पासे आप गल करिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे हैं, जिमें कि अपने पिंडा वाले ट्रांसफार्मर हो गए। ठीक है, इन्हों पर लोड कदे भी समान नहीं रहता, लोड कदे भी इन्हों पर समान नहीं रहता, कदे लोड वध जाता, कदे लोड घट जाता। ठीक है, तो इनका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे ने उन्होंने जी एफिशिएंसी होंगी है, वो एफिशिएंसी हाफ लोड से सैट की होंगी है, हाफ लोड से। ठीक है, अद्धे लोड से, अद्धे लोड के लगभग जो भी ट्रांसफार्मर से अद्धा लोड होगा उदों ट्रांसफार्मर फुल एफिशिएंसी देंगे। क्यों, क्योंकि इन्हों लोड कदे भी फुल नहीं रहता, घट ही रहता लोड, इस करके इन्होंने एफिशिएंसी भी घट से मिलती है। ठीक है, पर जो पावर ट्रांसफार्मर होंगे ने वो लगातार फुल लोड से काम करते हैं, तो इन्हों की एफिशिएंसी भी आपको कितनी मिलती है, फुल लोड से मिलती है। ठीक है, एफिशिएंसी, तो आंसर इनका क्या आएगा, फुल लोड। नेक्स्ट करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो
ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, n। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰੀ ਸੀ, n1 ਬਟਾ n2। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, n1 ਬਟਾ n2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਟਰਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਟਰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਟਰਨਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਟਰਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n1 ਬਟਾ n2 ਕਰਾਂਗੇ, n1 ਬਟਾ n2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ n1 ਤੇ n2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, यानी कि प्राइमरी की टर्म ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ n1 ਬਟਾ n2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਅਨੁਪਾਤ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, क्योंकि दोनों की टर्म किने बराबर ने। नेक्स्ट है द टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर। एक दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विच ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾइंडिंग ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ट्रांसफार्मर ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾइंडिंग ਨੇ। ठीक है, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝੋ कि ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ट्रांसफार्मर ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ वाइंडिंग ਨੇ। ਇਹ ट्रांसफार्मर ਦੀ ਦੋਨੋਂ वाइंडिंग ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ वाइंडिंग ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾइंडिंग, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ वाइंडिंग ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ वाइंडिंग ਹੋਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इंडक्टिवली लिंक का मतलब भी दोनों विच फ्लक्स द्वारा लिंकेज होती है, फ्लक्स द्वारा जुड़दियां ने कदे भी इस वाइंडिंग का करंट इस वाइंडिंग के करंट नाल नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों विच करंट कदे भी नहीं फ्लो होएगा, क्योंकि ये दोनों इंसुलेट कीतियां होंदियां ने, कोर तो इंसुलेट कीतियां होंदियां ने, यानी कि इस वाइंडिंग का जिहड़ा भी करंट हुंदा है वो इस कोर दे विचों लंघ के अगे नहीं जाता। ठीक है, तो यानी कि इन्हां विच सिर्फ फ्लक्स इत्थे ट्रैवल करती है, सिर्फ की हुंदा है इत्थे फ्लक्स ही जाती है अगे। तो यानी कि दोनों वाइंडिंग इहदे नाल जुड़ियां होंदियां ने, फ्लक्स नाल जुड़ियां होंदियां ने। फ्लक्स नाल जुड़ियां होण दा मतलब इंडक्टिवली लिंक होंदियां ने। ठीक है, कंडक्टिवली लिंक कदों होना सी, जदों दोनों विच करंट फ्लो हुंदा, जदों इत्थों दा करंट ये वाइंडिंग दा करंट ये वाइंडिंग ते जाके पहुंचदा, उदों इन्हां विच किहड़ी लिंकेज होनी सी, कंडक्टिवली लिंकेज होनी सी। पर क्योंकि इत्थों का करंट इत्थे नहीं पहुंचता पाया, सिर्फ इत्थों की फ्लक्स पहुंचती पई इत्थे, इत्थों की सिर्फ फ्लक्स पहुंचती पई इत्थे, इसलिए ये किवें लिंक होंदियां ने, इंडक्टिवली लिंक होंदियां ने। ठीक है, तो इहदा आंसर की होना सी, इंडक्टिवली लिंक। नैक्सट है अपना एक ट्रांसफार्मर विच ऊर्जा नूं प्राइमरी तो सैकेंडरी तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर विच ऊर्जा नूं यानी कि एनर्जी नूं प्राइमरी तो सैकेंडरी, ठीक है, ये अपनी प्राइमरी होगी, इत्थे अपनी सैकेंडरी होगी। तो प्राइमरी तो सैकेंडरी तक एनर्जी नूं आपां किवें ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन है अपने कोल कूलिंग कोइल नाल, हवा नाल, फ्लक्स नाल, या इन्हां विचों कोई नहीं। ठीक है, तो एनर्जी नूं आपां किवें ट्रांसफर करते हैं, फ्लक्स नाल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जिहड़ी भी इत्थे फ्लक्स बनदी है, जदों भी इहदे विच करंट फ्लो हुंदा है, ये करंट कोयलां विचों लगदा है, तो इत्थे की बनदी है, फ्लक्स बनदी है। तो ये फ्लक्स अगे जाके सैकेंडरी वाइंडिंग नूं लिंक करती है। ठीक है, तो इत्थों लैके इत्थों तक, ठीक है, इत्थों लैके प्राइमरी तो लैके सैकेंडरी तक आपां एनर्जी नूं किवें ट्रांसफर करिया, फ्लक्स नाल ट्रांसफर करिया। ठीक है, तो आंसर की होना सी बाय द फ्लक्स। नैक्सट करते हैं
ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਗੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ठीक है रोटेट करना मतलब जो भी कोई चीज़ घूमती है तो उदों ही रगड़ के नुकसान होंगे तो ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट नहीं होंगे जो घूमता है ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमन वाला पार्ट नहीं होंगे तो इतने रगड़ आनिया भी किनिया होंदियां ने 0 होंदियां ठीक है अगे चलते हैं स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू स्टैप डाउन जो ट्रांसफार्मर है किहड़ा ट्रांसफार्मर क्या स्टैप डाउन ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ठीक है वोल्टेज ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ यानी कि ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ठीक है इतने करंट की हो जाएगा बढ़ जाएगा तो उच्च वोल्टेज कितने से बदल दिता घट वोल्टेज ते घट करंट को कितने से बदल दिता हाई करंट से तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर जिस विच वाइंडिंग होंदी है की करता है ठीक है ऑटो ट्रांसफार्मर की करता है स्टैप अप कर सकता है या स्टैप डाउन कर सकता है या सिर्फ स्टैप डाउन कर सकता है या सिर्फ स्टैप अप कर सकता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर की कर सकता है इन्होंने पूछा है ऑटो ट्रांसफार्मर तो पिछे आप गए सी जो ऑटो ट्रांसफार्मर होंगे उनके विच पहली गल तो सिंगल वाइंडिंग होंगी है ठीक है एक सिंगल वाइंडिंग होंगी है इतों सिंगल वाइंडिंग तो आप टैपिंग इतों कर लेंगे ठीक है इतने अपनी टैपिंग निकल जाती है इतने अपना लोड कनैक्ट हो जाता ठीक है तो जो स्टैप जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज को स्टैप अप भी कर सकता है स्टैप अप भी कर सकता है तो स्टैप डाउन भी कर सकता है ठीक है क्योंकि ये जी आप इतने वाइंडिंग करते हैं इतने जी आप वाइंडिंग करते हैं ठीक है जी इतने आप टैपिंग करते हैं ये टैपिंग आप चेंज कर सकते हैं ठीक है ये वाली जी टैपिंग है इनू आप चेंज कर सकते हैं तो जेकर आप इस टैपिंग को चेंज कर सकते हैं तो उत्थे आप वोल्टेज को घटा भी सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो स्टैप अप भी कर सकता है तो स्टैप डाउन भी कर सकता है ठीक है तो अज की क्लास में बस इन्ना ही बाकी जेकर तुम WhatsApp ग्रुप से ऐड नहीं हुए अपने तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक मिल जाएगा उत्थों तुम ज्वाइन हो सकते हो तो बाकी आप मिलते हैं नैक्सट क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग